नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30, पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद
6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितर तृप्त रहते हैं। और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जब अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया, तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है, और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिवजी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा, पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो, और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते। पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें।
माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, तात और विधाता, उसकी प्रियता उस बात, उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, देखूंगा तो इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है। पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने, पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज, कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। भगवान शंकर का एक अवतार है पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही है। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है। तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम, और दिया धन
सुभाष ने उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती। किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी। नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में, बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी याल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला। कोई शिव भक्ति धारण करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला अगर निकल कर जाए तो उसका मात्र दर्शन भी हो जाए तो भी भगवान शंकर की पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र दर्शन हो जाने पर भी पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप भी अगर 1 लोटा पानी चढ़ा कर आ रहे हो, आप भी अगर 1 लोटा जल चढ़ा कर आ रहे हो और उस चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है ऊपर मंच पर, 1 लोटा जल चढ़ा कर आ रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा कर आ रहे हो, तो आपका भी दर्शन अगर साधारण मनुष्य को प्राप्त हो जाए, सांसारिक मनुष्य को प्राप्त हो गया तो भी जीवन की सार्थकता। तो भी जीवन की सार्थकता है महाराज। कठिनता में भी कठिन, और वो कठिनता में कठिन मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में भगवान का भजन, और भजन भी
कोई दूसरा नहीं, मेरे देव अधिदेव महादेव का। किसी भी देवता को, किसी भी देव को, किसी भी देवता को महामृत्युंजय नहीं कहा जाता। किसी भी देवता को नहीं कहते। महामृत्युंजय अगर कहा जाता है तो केवल एक को कहा जाता है, वो है देव अधिदेव महादेव। उनको महामृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय का मतलब है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु पर जो विजय को प्राप्त कर लिया। और अगर मृत्यु पर विजय कोई प्राप्त करा है तो केवल 33 कोटि देवताओं में केवल एक हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर कर बैठे हैं, वो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का उपासक होगा, शंकर के चरणारविंद का जो रसास्वादन करने वाला होगा, भगवान शिव की भक्ति को जो धारण करने वाला होगा, तो उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। बस भक्ति प्रबल होना चाहिए। आपका भाव, आपकी भक्ति अगर प्रबल है तो फिर भगवान को मिलने में कोई देरी नहीं है। फिर तो भगवान प्राप्त हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भगवान समय दे, अच्छा समय अगर प्रदान कर रहा है या आपको कहीं समय प्राप्त हो रहा है, तो 2 जगह पर समय अवश्य लगाना। 2 जगह पर समय अवश्य दीजिए। एक गुरु के पास में और एक गोविंद के पास में। गुरु को भी अगर आपने समय दिया है अपने जीवन में से, और अगर गोविंद को, भगवान देवाधिदेव महादेव को भी, अगर भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, मेरे भोलेनाथ को, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ भवानी को, अगर आपने समय दिया है, गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को अगर आपने समय थोड़ा बहुत भी दिया है, तो वो आपका दिया गया समय आपके बुरे वक्त में जरूर काम आएगा। आप अच्छे समय में अगर भगवान को समय दे रहे हो, तो मेरा भगवान, मेरा गुरु और गोविंद, ये दोनों आपका जब कहीं ऐसा समय आ गया कि कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, कहीं कष्ट है, कहीं रोग है, कहीं बीमारी है, तो फिर गुरु को दिया हुआ और गोविंद को दिया हुआ, ये दोनों समय जो आपने गुरु और गोविंद को दिया है, ये समय खड़े मिलने वाले हैं। जो दिया वो आपको, आपने जो दिया है वो मिला है। आपने जो दिया वो प्राप्त हुआ है। शिव पुराण एक बात बहुत सुंदर कहती है, आप भी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना।
शिव महापुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है कि जीवन में ऐसा कोई मानव पैदा नहीं हुआ, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे उपासक हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो, प्रत्येक मानव का जो जन्म मिला है इसके जीवन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, तकलीफ, कष्ट प्रत्येक मनुष्य को रहे, हर व्यक्ति को रहे। दुख, तकलीफ, कष्ट ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं रहेगा जीवन में। अगर आप बहुत ऊंचे पद पर भी जाकर बैठ गए हो ना तो कष्ट तो रहना है। कोई सोचे कि हम तो संत बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधु बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधक बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, या हम कपड़े बदल कर कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूमंडल पर जिसके जीवन में दुख ना होगा। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा। बस जैसे वैक्सीन सभी को लगना है, इंजेक्शन सभी को लगना है, टीका सभी को लगना है, पर यदि डॉक्टर से और नर्स से, सिस्टर से अगर आपकी पहचान है, डॉक्टर से, नर्स से, सिस्टर से यदि आपकी पहचान है तो आप उससे कह सकते हो देखो इंजेक्शन तो लगाओगी तुम, सबको लग रहा है तो हमको भी लगना है, पर देखना हमको जरा दर्द बहुत तेज होगा है, थोड़ा धीरे से लगाना, थोड़ा आराम से लगाना, वो कष्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना, कमज़ोर है भाई है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रख कर लगाना। थोड़ा ध्यान रखना जरा वो। अच्छा, वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने वाली नर्स आई है, सिस्टर आई है, डॉक्टर आई है, वो तो इंजेक्शन लेके आई और सुई लेके आई ने सवे टोचे जा रही, सवे टोचे जा रही है, उसका तो काम ही है। उसको तो मरीज को इंजेक्शन लगाना है, सुई लगाना है। अब आपकी पहचान अगर वो नर्स से नहीं है, डॉक्टर से नहीं है, उस सिस्टर से नहीं है, तो वो भी सबको जैसा इंजेक्शन लगाते लगाते आ रही है वैसा तुमको भी लगा देगी। सही है कि गलत है? वैसा कि वैसे ही इंजेक्शन जैसे सबको लगाते लगाते आ रही है, सुई निकाली और वह ने चुभाई, और तुम्हारे देखना साहब, अब तुम भले बोलते रहो, वो तुमको लगाती रहे, वो आई सबको लगाया, ऐसा तुमको भी लगाया, सबको लगाती चली, ऐसा तुमको भी लगाती चली। पर मान लो, बहुत सरल भाषा में समझना है जिंदगी को, मान लो तुम्हारी पहचान डॉक्टर से है, तुम्हारी पहचान नर्स से है, तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान रखना हो, ये सुई है बहुत बड़ी सी दिख रही, कोई छोटी वाली, अभी रुक जाओ जरा, नया पैकेट फाड़ती हूँ, और नए पैकेट में से उसने छोटी सी सुई निकाली, और सुई निकाल के उसने, देखना साहब कमज़ोर शरीर है, ध्यान रखना जरा, और छोटी सी सुई निकाल कर उसने जो लगाया, अब लगाया तो उसने पूछा पता चला क्या, लग गया क्या इंजेक्शन? हाँ बिल्कुल, मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? उसका कारण था कि पहचान थी उसकी, उस डॉक्टर से, उस नर्स से, उस सिस्टर से उसकी पहचान थी, इसलिए इंजेक्शन भी लगा तो दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न तकलीफ हुई, न कष्ट हुआ, क्योंकि उसकी पहचान थी।
इंजेक्शन सबको लगना है, वैक्सीन सबको लगना है, टीका सबको लगना है, पर कहीं पहचान थी, इसलिए दर्द जम के तो बोलो थोड़ा कम हुआ। नर्स से, डॉक्टर से, सिस्टर से थोड़ी पहचान थी, इसलिए दर्द कम हुआ। इंजेक्शन तो लगा पर कष्ट कम हुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तो लिखा है, बस उस महादेव से पहचान कर लो तो थोड़ा कष्ट कम होगा, थोड़ा सा कष्ट कम होगा। उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, अगर भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में आप डूबे हुए हो, भगवान के कीर्तन में आप डूबे हुए हो, मंत्र जाप में आप डूबे हुए हो, नाम जाप में आप डूबे हुए हो, तो कष्ट, इंजेक्शन तो सबको लगना है, दुख तो सबके जीवन में आना, कष्ट भी सबके जीवन में आना है, पर पहचान है आपकी। आपकी अगर पहचान है तो फिर वो दर्द थोड़ा कम होगा। थोड़ा दर्द कम होगा, फिर दुख आएगा अपने जीवन में। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, तो दुख तो आना है, पर उस दुख में अगर भगवान का भजन हो जाए, उस दुख में परमात्मा का स्मरण हो जाए, उस दुख में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर कष्ट मालूम नहीं पड़ेगा। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भक्ति के पथ पर हम चल रहे हैं, भजन के पथ पर हम चल रहे हैं, सही मार्ग हमने अगर पकड़ कर रखा है, तो उस मार्ग पर भी लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, आपने भी देखा होगा। आप कहीं जा रहे हैं, बड़वानी मंडलेश्वर इतना किलोमीटर लिखा था, 14 किलोमीटर, और आगे गाड़ी गई तो वहां पर लिखा हुआ था 13 किलोमीटर, और आगे गए तो लिखा था 12 किलोमीटर, और कहीं पर एक बोर्ड और लगा मिल गया तो मैं लिखा हुआ था 16 किलोमीटर। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, अब भी तो अपन ने पढ़ा था तो यहाँ लिखा था 14 किलोमीटर, अभी पढ़ा था तो 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था तो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, और अभी हाल जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ तो वो एक बोर्ड देखा तो उस पर 16 किलोमीटर लिखा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भी भटकाया जा रहा है। जब वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो भी मार्ग भटक रहा है। उसी तरह जब हम नेक पथ पर चल रहे हैं, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटकाने वाला कोई मिल जाता है। कोई काम में डुबाएगा, कोई लोभ में डुबाएगा, कोई आसक्ति में डुबाएगा, कोई तृष्णा में डुबाएगा, कोई वासना में डुबाएगा, कोई अहंकार में डुबाएगा, वो मिलेगा। पर अपने को नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो।
इतनी कृपा हो कि ये जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। एक प्रश्न किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुँचे रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है। ये आत्मा भुगतती है, इसको ना जाने कितने कितने नरकों में पटका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको फेंका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको डाला जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको भी उसको त्राड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज़्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा?
अरे जम के तो बोलो मर जाएगा, खत्म काम। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा। बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा देता रहा देता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे रिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा तीच पाँच करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूदी पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना, और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। अब जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सब के निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते। इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता, जितना ये सहन कर सकता। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया, अब बची है जीवात्मा। उस जीवात्मा को क्यों भुगताया जा रहा है? तो जीवात्मा मरेगी क्या? गीता जी में लिखा है, ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है। तो ये जीवात्मा तो अजर अमर है। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर जीव आत्मा को अगर कष्ट देंगे तो वो प्राण नहीं त्यागती, वो भुगतती रहती है। उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, कीलों से उसको ठोक दिया, कहीं उसको ले जाकर पहाड़ से पटक दिया, कहीं उसने जो गलत काम करा तो वैसा वैसा उसके साथ किया गया। वो जीव आत्मा को भोगना पड़ा। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से 2 स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं
जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है। वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के ज़माने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से ही फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने, ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालो, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहाँ थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती।
अब 700 रुपये का तूने टैटू बनवाया, अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तब हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे नहीं? हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे, पहले दीवार पे बनाओ उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननन कितना काम करती है शादी में। तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, ढूंढा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका ढूंढा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा,
तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका डूंडा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकर का आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की, उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं, ये मैं वचन देता हूं आपको। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भले 4 वेद हों, भले 6 शास्त्र हों, भले 18 पुराण हो, भले 108 उपनिषद हों, पर इन सभी में भगवान ने वचन नहीं दिया है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें शंकर जी ने वचन दिया है कि जो शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर, हृदय से, भाव से शिव पुराण को मेरा ही स्वरूप मानकर जो सुनता है, शंकर कहते हैं उसके दुखड़ों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं कली काल में, संसार में, मृत्यु लोक में मैं विराजमान, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव, पृथ्वी के। जैसे पंथ और सनातन धर्म, पंथ और सनातन धर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती, जैसे किताब एक, देवता एक, पूजन स्थल एक,
विधि विधान एक। पंथ में और सनातन धर्म में बहुत अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होता है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, ये सब चीजें पंथ में एक होती है। आप दूसरे धर्म देख लीजिए, दूसरे पंथ देख लीजिए, सभी पंथ में आपको एक पुस्तक मिलेगी। मुस्लिम संप्रदाय को देखोगे तो उसमें कुरान मिल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो उसमें बाइबल मिल जाएगा, किसी और अन्य धर्म में देखोगे तो एक पुस्तक मिलेगी। उसी तरह इनका देव भी एक ही रहेगा, इनका देव भी एक है, इनका पूजन स्थल भी एक जैसा ही होगा, एक ही होगा, इनकी पद्धति भी एक होगी, इनका पूजन करने का पद्धति भी एक होगी। जो एक पर टिक कर करें वो पंथ है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक पर नहीं, हमारा सनातन धर्म जिसमें देवता भी 33 कोटि हैं, तो पद्धतियां भी अलग अलग हैं, और देवालय शिवालय भी अलग अलग हैं, और हमारा पूजन करने का नियम और पद्धति भी कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से, कोई वेद से, कोई पुराण से, कोई तप से, कोई साधना से, सब अलग सब। पंथ में एक पुस्तक होती है, पर सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं। सनातन धर्म में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद जैसे हमारे शास्त्रों से भरा हुआ ये सनातन धर्म होता है, यह सनातन धर्म। अब चलो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, कोई कहता है तुम्हारे सनातन धर्म में शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये गणेश जी हैं, तो ये देवता, तो वो देवता, तो इतने सारे देवता हैं। अब हम आपसे पूछें, सावधानी से बताइएगा, जिनका एक लड़का और वो चले गया मुंबई, या वो नौकरी करने चले गया दुबई, अब तुम पड़ गए बीमार, और एक ही लड़का, अब वो आ ही नहीं दिया, वीजा ही नहीं बना, पासपोर्ट ही तैयार नहीं, आने कोई तैयार नहीं, टिकट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? तड़फोगे, इंतजार करोगे कि मेरा एक लड़का है, आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरा एक लड़का है, आएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सारे पंथ में, दूसरे धर्म में एक पर आश्रित होकर बैठते हैं, पर मेरा सनातन धर्म ऐसा है, हम जब पुकारे मेरे राम को, राम जी नहीं पहुंच पाए तो हनुमान को भेज देते हैं कि वो भी तो एक पुत्र है। हनुमान ना आए पाए, शिव को भेज देते हैं, शंकर ना आ पाए, कृष्ण को भेज देते हैं। इसलिए सनातन धर्म की शाखा को मजबूत किया जाता है। और लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में इतने देवता, इतने देवता, इतने देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा, एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ कर एक दिन सुसाइड कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना, तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या, एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमारे को हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो,
तो कह रहे ना हम फालो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर कर फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फालो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है अभी। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन, इसलिए कहते हैं घर में कम से कम 2, 3, 4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग पर एक सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, और किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम पड़े कोई शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर नाम हो जाएगा जसेश्वर महादेव, यहां आकर बैठ गए तो मधेश्वर महादेव। जिस जगह पर अभी हम कल एक यहीं पास में गांव था, कौन सा चरमरी गांव, कौन सा गांव था है? अच्छा तुम तो समझ गए ना, हाँ बाकी के सब जान दो, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी के तो आए तो नहीं आए। तो कल हम वो गांव गए थे, तो कौन से महादेव है? वो गांव के नाम से ही महादेव है ना, जो गांव का नाम है वही महादेव का नाम है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही नाम, मतलब उस गांव के महादेव का नाम उसी गांव से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे गांव का कुल देवता और हमारे गांव का राजा और हमारे गांव की रक्षा करने वाला वो देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान है। ये गांव में शिव की स्तुति का एक प्रतिबिंब है। क्या है शिव पुराण में? अब आप लोगों को कह सकते हो कि आखिर इस कली काल में शिव महापुराण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि शिव पुराण के लिए वर्णन किया गया कि ये शिव पुराण भगवान ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती जी कहते हैं तुमरुका जी, जो कली काल में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, पंडाल तक पहुंचकर जितने कदम चलकर मेरे नजदीक तक पहुंचेगा उतना उतना मुझे प्राप्त कर लेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी वहां से चलकर पैदल पैदल हम यहाँ तक आ रहे हैं, कोई कहता है भीड़ बहुत है गुरुजी, कोई कहता है ये बहुत है गुरुजी, कोई कहता है शंकर भगवान तुम्हारे घर से तुम चलोगे शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए, तब तक शंकर भगवान सारी परीक्षा ले लेगा तुम्हारी। डॉक्टर तुम्हारे रोग को 1 मिनट में मिटा सकता है,
सिर दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर 2 मिनट में गोली देगा और सिर दर्द बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में पेट के दर्द को बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में घुटने के दर्द को बंद कर देगा। पर डॉक्टर करता क्या है, 2 मिनट में बंद नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है, पहले ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा कर आओ। सारी जांच डॉक्टर करवाता है। इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है। डॉक्टर पूरी जांच कराते 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 आखिरी में 4 तरह की गोली लिख देगा। सुबह खाली पेट खाना, सुबेरे भोजन के बाद खाना, रात्रि को भोजन के बाद खाना, शाम को सोते समय खाना। डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई तुम्हें लिखी। अब क्या डॉक्टर दवाई पहले नहीं लिख सकता था? जम के बोलो जरा, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, पर सारी जांचें डॉक्टर ने करा ली और जांच कराने के बाद दवाई लिखी कि ये दवाई लोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी रहेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आ रहे हो तो शिव पुराण की कथा में आने से पहले मेरा महादेव घर से चलोगे तब तक, कथा तक पहुंचोगे तब तक पूरी जांचें करा लेगा। कमलाबाई कहां से आई, फिर पता करा दूसरे की गाड़ी में बैठकर आई है। फिर पता करा कोई छोड़ने वाला नहीं था, बस में बैठकर आई है। फिर पता करा, सारे पर्चे भगवान सारी जांचें करा लेगा और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छोड़ेगी गाड़ी और वहां से फिर चलती चलती धीरे धीरे टुकर टुकर झुकती झुकाती आराम से फिर कथा में जाके फिर सोचेगी आगे बैठूं क्या। अब आगे जगह नहीं मिली तो कहीं पीछे जाएगी, पीछे नहीं मिली साइड में जाएगी, साइड में जाएगी, पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनेगी। और वहां बैठकर कथा सुनने के बाद जब घर जाएगी तो शंकर भगवान कहेंगे अब इसके सारी जांचें पूरी हो चुकी है, इसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, बस में बैठ के आई थी। अगली कथा जो झारखंड में 11 मई से यहीं से 80 किलोमीटर दूर जसपुर से झारखंड में कौन सा घुंगरू ऐसा कोई घुंगरा, अरे तुम समझ गए ना। आशीष एक लिख के ला देना मेरे को, झारखंड है आशीष, उनसे लिख कर ला दीजिए नाम, कौन सा गांव का नाम है वो, घुंगरा करके कोई सा गांव है। गूंगा, गुमलहा, अब समझ में आ गया हमको भी, हो ठीक है। तो भगवान ने सारी जांचें तुम्हारी करा ली है। भगवान ने देख लिया बस में आई है, तकलीफ है, झुक के चल रही थी, पांव में दर्द था, सारी जांचें भोलेनाथ ने करा ली। अब बाबा ने सोच लिया मार्च में कथा सुन रही है, अप्रैल बीच में फंसा और 11 मई से कथा है, 3 महीने में इसका घुटना भी ठीक करना है और इसकी खुद की गाड़ी दिलाकर फिर वहां पर बुलाना है, वहां कथा सुन जांच। और जो जैसी भावना, आप गाओ, आप लोग गए, जो जैसी वो नहीं खाली उसे वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने उठा दिया भंडार काशी वाले ने। जमशेदपुर वालों के, जसपुर वालों की आवाज बहुत स्लो नहीं है? तुम्हें किसी ने दबा रखा है क्या? है जम के तो बोलो, नहीं ना, किसी दबते वबते तो नहीं हो? दबो तो हमको बता देना, ठीक है? दबना वबना नहीं है किसी से, मन को दमदारी से बोलो। जो जैसी वो वैसा नहीं खाली उसे वो मन ही और कर दिया माला
लुटा दिया। बहुत जोरदार, जसपुर वालों नजर उतार लो, बहुत जोरदार बस। और डरना वरना नहीं चाहिए किसी से भी। कथा में बैठे हो ना, शंकर भगवान की कथा सुनने बैठे हो ना, तो ये मान कर बैठो अपने बाप के घर में बैठे हो, और किसी से नहीं डरना। आग लगे बस्ती में, आप बन रहे हो मस्ती में। जो जितना ज्यादा कमेंट्स करे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के चूड़ा बना के फिर जा बोलते रहे, बोले तो मस्त होकर। अब कई लोगों के मन में जो संशय था कि गुरुजी शिव पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या है, तो याद रखना किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके विराम पर तुमरुका जी को भगवान शंकर ने वचन दे दिया कि कली काल में जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा उसके सारे दुख तकलीफ काट कर हृदय में शिव भक्ति का निवास कर दूंगा, उसके हृदय में शिव भक्ति रहती। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व की सुख। और इसीलिए निवेदन है, अपने नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर में कहीं बाबा कुबेर भंडारी की या पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की बड़े आनंदमय जब शिव महापुराण की कथा अगर सुनने को मिले तो एक बार अपना आसन लगाकर बिछाकर 7 दिन 5 दिन जो भी कथा आपको मिले उसको श्रवण करें। ये कथा तो यहाँ 27 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर नूतन संवत्सर में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव पुराण की कथा शहादा महाराष्ट्र में, जहाँ के आयोजक रहेंगे विधायक महोदय राजेश पांडवी जी, वो वहाँ के विधायक हैं, आमदार हैं, जो इस पवित्र कथा को 5 दिन की नूतन संवत्सर की कथा शिव महापुराण की कथा शिव तत्व को धारण करें। उसका कथा का समय भी यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, यही 1 बजे से। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का संवाद, ओघड़दानी शिव। वो जो झारखंड में कथा होने वाली है ना, 11 मई से 17 मई तक मुरगू मैदान, ग्राम सोपाली, रांची, गुमला 4 लेन, गुमला, झारखंड में कथा है, तुम्हारे नजदीक में ही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महा शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। हृदय से शिव को अपने मन का भाव जब हम शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की कथा में जब कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकार करता है। शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं
खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ, आज सोमवारी है और बाबा से अपने हृदय का भाव अवश्य करें। आज उत्तर भारत में एक माता का पूजन किया जाता है जिसको दशा माता कहते हैं। कहते हैं दशा माता दशा बदल देती है, और आज सोमवारी के दिन आप और हम सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव सब कहिए। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा सागर, दया सागर, दयालु, कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, जो कृपा की मूर्ति है। किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, पर शिव पुराण में वचन दिया।
शायद इसीलिए जिस समय पर मेरे राम जी महाराज वन के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी से कह दिया था कि वन में जाते जाते पार्थिव लिंग का पूजन करना और शिव की आराधना करना। शिवलिंग की आराधना, शिव का पूजन बहुत जरूरी। सारे देवताओं का पूजन करना सरल है, सारे देवताओं की आराधना करना सरल है, सारे देवताओं को वंदन करना सरल है, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्र में
भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय खो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बोले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी, वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। लाइन लिखी है, आप भी गुनगुना लो, पढ़ो जला, एलईडी पर पढ़ो, अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए बसाई, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही गुरुदेव। पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है झोली भर, इसी मृत्यु लोक। और एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर भाव। बेटी प्रमीला गुप्ता जरही बटंगा भटगांव, आओ ठीक है। वो पीछे का वाह जो है ना, वो काट दिया था तो हमको दिख नहीं रहा। हो कहीं बैठी है क्या? आ जाओ जीजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरी जीजियां लिखकर भेजती हैं कई बार कि जीजी वो कौन बनेगा करोड़पति में जाना सरल है, पर यहाँ व्यासपीठ पर आना कठिन है।
इतने पत्र लिखते हैं तब जाकर ना जाने कौन सी कथा में पत्र आ जाए तब मुखा लगता है। आ जाओ दीदी आ जाओ। प्रमीला गुप्ता, जरही, भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूं। मंदिर जाते, साफ सफाई करते और एक लोटा जल चढ़ाते। आपके बताए हुए बातों को विश्वास करके आप जो भी उपाय बताते हैं ना उसको मैं करती थी। मेरी बेटी सुमन गुप्ता बीएससी नर्सिंग करती थी पर बहुत सारी कोशिश कर ली, उसका नौकरी नहीं लग रहा था। परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद हताश हो जाती थी। फिर मैं अपनी बेटी को बोली चिंता मत कर, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास कर। जो भी बोलती थी पूर्ण विश्वास के ऊपर विश्वास के साथ करती थी। मेरी बेटी को इतनी कृपा बाबा ने कर दी, अब की बार मेरी बेटी ने बाबा का पीछा पकड़ लिया। एक बात मिलती अग्नि पुराण में, जिद करो, जिद करो पर किससे करो। पति से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, पत्नी से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, सास से ज्यादा जिद करोगे तो सास भी आखिरी में कह देगी जा तेरे पति से मांग। ससुर से कहोगे, परिवार से कहोगे, रिश्तेदारों के आगे जिद करोगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि पुराण कहती है जिद करना है तो उसके लिए 2 जगह बताई कि जिद कहां करना चाहिए। पहले नंबर पर जिद अपने आप से करो कि मुझे ये काम कर कर मानना ही है, और दूसरी जिद करना है तो अग्नि पुराण कहती है शंकर भगवान से करो कि तुझे नौकरी देना ही पड़ेगी। वो जिद स्वीकार कर। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़कर इतनी मेहनत करी। साथ में एक बेलपत्र में गुरुजी, साथ में एक बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय करने के लिए बोली और उसको कर कर वो परीक्षा देने गई। और दिनांक 6 जनवरी 2025 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। जिद करने के लिए 2 जगह, कहां कहां करना है जम के बोलो जरा। एक अपने आप से, कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता। अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं, आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस अफसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। जिद के स्थान बताए 2, कौन कौन से स्थान है जम के बोलो। पहला अपने आप से। एक पत्र और है, देखो जिद का कितना था। मैं पत्थल गांव की रहने वाली रेखा अग्रवाल, पति श्री पवन कुमार अग्रवाल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर। मैं पत्थल गांव के निवासी हूं, रेखा अग्रवाल, पति पवन कुमार अग्रवाल, जशपुर, छत्तीसगढ़ के रहवासी हूं। गुरुदेव, आपने हरतालिका तीज पर फुलेरे का दर्शन करने का बोला था। मैंने 5 जगह पर फुलेरे का दर्शन करा। गुरुजी, किराए के मकान में रहते थे 7 साल से। इतना वैभव नहीं था, धन नहीं था, कुछ समस्याओं के कारण हमारा पूरा धन चले गया था, परिवार दुखी हो गया था। किससे कर? तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा।
शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को रोज बोलती, जिद पकड़ ली मैंने भी शंकर के आगे, बाबा तुझे मेरा घर वापस लौटाना पड़ेगा, मैं किराए के मकान में रह रही हूं क्योंकि पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुके, कुछ नहीं बचा, कष्ट पे जीवन चल रहा, कुछ भी कर तुझे मुझे मकान देना पड़ेगा। जिद पकड़ी, बाबा के रोज मंदिर जाती, किराए के मकान में रहती पर बाबा का मंदिर नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती रही और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा ने इतने सालों के बाद मुझे खुद के मकान में लाकर बिठा दिया, हमारा स्वयं का मकान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, जिद करने की 2 जगह, शिव कृपा करे। वो पत्र इनकी जेठानी का था जो पढ़ा गया था, वो अभी यहाँ आई नहीं है, तो उनका ही पत्र के बेलपत्र इनको दिए। शिव से प्रार्थना करो, जिद करो 2 जगह पर। एक जिद करना किससे, जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए, किससे, अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो, तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो, उच्च पद तक जा सकते। अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से, क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के संहार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने बैठे हैं पंडाल में सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो किस किस के दरवाजे पर चिपका है, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित, शिव के। फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक
एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव वन में जाओगे, एक काम